गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम आज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वाला टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमारे पास ये टॉपिक आपका एज इट इज़ थर्ड चैप्टर में आ चुका है। ठीक है, थर्ड चैप्टर की जितनी भी एडजस्टमेंट थी, जिस तरीके से असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, ये ऑल वो सारा जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सारा सेम है। ठीक है, बस यहाँ क्या चेंज होगा, जो पार्टनर्स हैं वहाँ पे जितने भी पार्टनर्स थे ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स की जगह वर्डिंग यूज़ होगी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर जो है वो रिवैल्यूएशन के कारण उसको जो इफ़ेक्ट आएगा वो उसको नहीं देंगे, प्रॉफिट हो मे बी लॉस। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अगर असेट इंक्रीज़ होती है तो असेट को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। इसी तरीके से जब रिवैल्यूएशन के थ्रू हमें असेट डिक्रीज़ करनी है तो क्रेडिट। ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लॉस, और लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो इसके बाद में आपका सीधा डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जिससे हम पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके पास जो आपकी बुक है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में आपके पास पूरी एक जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट दिया हुआ है। इन जर्नल एंट्रीज़ में आपको सारी एंट्रीज़ पास करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो मैं आपसे ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी, इसमें एक दो एंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको आ सकता है, उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। इसके बाद हम अपना फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है और यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, मतलब कि वैल्यू कम है, तो अब कम है तो आप क्या करेंगे उसको, मतलब बुक्स में वैल्यू एज़ पर द मार्केट वैल्यू कम है बाय 2 लाख, मतलब पूरे 2 लाख रुपए से, तो आप उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरीके से ओवर वैल्यूड है तो इसको क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन फॉर एक्स एम्प्लॉय, हमें क्या करना है, उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे लायबिलिटी अराइज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, 20,000 रुपीज़ से। सन्ड्री डेटर्स मेंशन अपीयर हैं 1.5 लाख की, उनकी वैल्यू एस्टिमेट की गई है कि अब 1,30,000 है, तो 20,000 से सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, या आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स या टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। ठीक है, आप कुछ भी एंट्री पास कर सकते हैं, 20,000 से पास होगी। क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 रुपीज़ का अमाउंट फॉर कमीशन एडिड है, तो मीन्स कि हमें क्या करना है, वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए क्रेडिटर्स की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो हमें बेनिफिट हो रहा है ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, मेनली मुझे ये वाला पॉइंट बता रहा था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पहले मीन्स डिस्काउंट करा लिया गया था, हमें रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, हमने क्या किया, एक BR मिला हुआ था चेक की तरह, उस पर कैश रिसीव कर लिया था, बैंक से पैसा ले लिया था, बट ऑन द मैच्योरिटी बैंक को पता लगा हमें बैंक ने पैसा दे दिया। ठीक है, उस बिल के ऊपर, लेकिन जब बैंक उस BR पे जब पैसा लेने गया सामने वाली पार्टी से, तो उस दिन क्या हुआ, उसने बिल पे पैसे देने से मना कर दिया, मीन्स डिसऑनर हो गया। डिसऑनर वाले केसेस में वो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को जिससे पैसा मिलना था उसको अपनी बुक्स में वापस डेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने जो हमें पैसा दिया था वो हमसे वापस ले लेगा, वो और बिल हमें पकड़ा देगा कि आप जानो, आपका काम, मुझे नहीं पता क्या करना है अब। तो बैंक के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो उस पर्सन को हम सन्ड्री डेटर को क्रिएट करेंगे और उसके बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एंट्री क्या होगी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, नहीं तो पर्टिकुलर पर्सन का नाम XYZ कुछ भी होता तो उसको मेंशन करके टू बैंक कर देते। तो यहाँ पे 40,000 सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000 एंड टू बैंक 40,000।
यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, 2 लाख थी 1,20,000, देखिए डिक्रीज़ टू 1,20,000 मतलब 80,000 से बुक वैल्यू कम होगी, और यहाँ पे डिक्रीज़ बाय 1,20,000 मीन्स 1,20,000 से कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पे आ गई, मतलब 2 लाख की है 1,20,000 रह गई, तो मीन्स 80,000 कम करना है। और यहाँ पे बाय 1,20,000 मीन्स यहाँ पे बाय 1,20,000 मतलब यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ की आपको एंट्री पास करनी है और वैल्यू 80,000 पे रह जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन बोर्न बाय द पार्टनर एक्स मीन्स उसने पे किए हैं, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये सारी जनरल एंट्रीज पास हो गई हैं, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना था। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, रेशो है 3:1। ऑन 1 अप्रैल हमने सी को एडमिट किया है, सी का 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया है, 50,000 रुपीज़ गुडविल, तो फर्स्ट कैश टू सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय ए एंड बी, तो एंट्री क्या होगी, ए एंड बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15% एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर 7% एंड बाय 5%। मीन्स स्टॉक की वैल्यू गिरेगी 7% से और फिक्चर की वैल्यू गिरेगी 5% से। इसके बाद देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है आपको 5% से, और अनफोर्सिन लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 15,000 की, जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री करेंगे। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और ओल्ड पार्टनर्स का शेयर बिटवीन देम उनके बीच में सेम रहेगा। ठीक है, और 11,000 रुपीज़ का कमीशन हमें वुड बी रिसीव्ड है, और इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब हमें बैलेंस शीट को उस तरीके से स्टडी करना है लास्ट टाइम की तरह, कि यहाँ पे ढूंढना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, गुडविल कुछ है क्या। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, सारी एसेट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिवैल्यूएशन बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से बनाना है। तो रिवैल्यूएशन में हमारे पास फर्स्ट क्या है, बी पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 15%, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 3,30,000 की है, उसकी 15% वैल्यू आ जाएगी 49,500। इसके बाद हमें मशीन को रिड्यूस करना है बाय 5%, स्टॉक को 7%, तो 1,80,000 का 12,600, और आपका 2 लाख रुपीज़ का 5% 10,000, और सन्डी डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविज़न बनाना है, तो 2 लाख रुपीज़ का 5% मीन्स 10,000। अनफोर्सिन लाइबिलिटी ये भी लॉस है हमारे लिए, तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगी। इसके बाद हमने अक्रूड कमीशन रिसीव करना है, तो उसको हमने अकाउंटिंग फॉर कर दिया। इसके बाद आप इसको नेट ऑफ करेंगे तो आपके पास 60,500 में से ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ होने के बाद 12,900 का प्रॉफिट बचेगा। बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ए और बी के बीच में ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनके सीधे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और यहाँ पे आप अगर रेशो निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओल्ड रेशो 3:1 था, सी 1/5 के लिए आया, 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो आपके पास न्यू रेशो भी क्या आएगा 3:1। और अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा यहाँ पे 3:1। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 पार्टनर्स के हेड लेने पड़ेंगे, क्योंकि सी इनकमिंग पार्टनर है, तो सी से रिलेटेड भी हमारी जनरल एंट्री पास होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ABC और बोथ साइड, और बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारा 4 लाख और 2 लाख रुपए हमें बुक्स में दिया गया है। इसके बाद हमें बोला है कि सी एंटर हो रहा है, तो सी की एंट्री में हमने जो भी एंट्री करी थी वो क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी क्या हुआ क्रेडिट, तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा बाय कैश, और सी के कॉलम में 1 लाख रुपये आ जाएगा। 50,000 रुपीज़ की जो एंट्री थी वो कहाँ ऐड हो जाएगी, कैश में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या होंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मीन्स कि 50,000 रुपये की गुडविल हमने डिवाइड कर ली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हुआ है, तो हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ ले आए, दोनों वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद हमें क्या बताया हुआ था, गुडविल को हमने हाफ विड्रॉन कर लिया, मतलब 37,500 में से कितना विड्रॉन कर लिया 18,750,
12,500 में से 6,250। तो गुडविल की जो अमाउंट्स हैं इनमें क्या करना है, हमें विड्रॉन भी करना है। तो इन विड्रॉन अमाउंट्स के लिए हमें क्या एंट्री पास करनी थी, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू कैश या बैंक, ठीक है, और विड्रॉन का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आप इन सबका टोटल करेंगे, टोटल में से ये वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। तो आपके पास जो ये वैल्यूज़ आएंगी 4,28,425, 2,09,475 और 1 लाख, ये आपकी वैल्यूज़ क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, जो आगे भी कंटिन्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है कैश इन हैंड, जिसका बैलेंस है 40,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस में 1.5 लाख रुपये जो सी लेके आया था वो हमने जोड़ दिए, और ए और बी ने जो पैसा निकाला वो हमने माइनस कर दिया। इसके अलावा हमारी बुक्स में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इसके एडलेस से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,65,000 रुपये। इसके बाद देखिए बुक डेट्स मीन्स डेटर्स 2 लाख के हैं, और 2 लाख के डेटर्स पे से हमने प्रोविज़न बनाया है 10,000 रुपये का, तो वैल्यू रहेगा 1,90,000 रुपये। स्टॉक के ऊपर भी हमने क्या किया है, वैल्यू को रिड्यूस किया है, तो वैल्यू आ जाएगी ये। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ कर दिया ऐड करके, ये वैल्यू आ जाएगी। एक्रूड कमीशन हमने दिखा दिया। इसके बाद हमारा टोटल मैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स आया है 350, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ 15,000, कैपिटल बैलेंसेस। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो चुकी है, क्लोज एट 11,02,900 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन देखा है। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में एक और काम रह गया, जर्नल एंट्रीज़ का। जर्नल एंट्रीज़ में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी डेबिट हुए वो मैंने एक साथ ले लिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन एंट्री आ गई, एक्रूड कमीशन की एंट्री आ गई, अनफोर्सिन लाइबिलिटी की एंट्री है यहाँ पे। इसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, एंड देन एडमिशन। ठीक है, एडमिशन, कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन विड्रॉन की एंट्री है। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ बनती हैं, यहाँ मैंने आपकी सारी एंट्रीज़ को इंक्लूड किया है। मैंने ये आपको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कराया है 50th, जिसके अंदर जनरल एंट्री पूछी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा क्वेश्चन समअप होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन समझा रही हूँ जो आपको अपने हैंड पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट्स कराऊंगी। यहाँ क्वेश्चंस ईजी हैं, देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए ये वही वाले क्वेश्चंस हैं सेम जो हमने लास्ट किए थे ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के, वर्क्समैन कंपनसेशन के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के। ठीक है, तो अगर हमारी बुक्स में क्रेडिट साइड में मींस लायबिलिटी साइड में अगर आपको क्या दिया गया होगा, प्रॉफिट या फिर जनरल रिजर्व, तो आपको उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपके लिए क्या बोला जा रहा है, 51 क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं। ठीक है, और उन्होंने मुस्कान को एडमिट किया है, 3:1 उनका न्यू रेशो हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना है, बट यहाँ नीडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुडविल नहीं दी गई है। यहाँ पे सिर्फ बताया 63,000 इन पीएनएल एंड 45,000 इन जनरल रिजर्व। तो आप दोनों बैलेंसेस को क्या कर सकते हैं, पीएनएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी। ठीक है, सिर्फ ए और बी में ओल्ड रेशो में बांटना है वैल्यू को, बस ये हो गई जनरल एंट्री पास। इसके बाद देखिए 52 में भी सेम यही करना है। यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है आपको 20,000 रुपये और रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये। तो यहाँ तो आपको 51 जैसी एंट्री पास करनी है। उसके बाद क्या बोला है, सी ने क्या किया है, गुडविल लेके आया है, और गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, और गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपके हैंड पे। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमें अच्छे से आता है, जहाँ पे क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ का रिजर्व क्रिएटेड है, और उसके बाद फर्स्ट केस में एस्टिमेट किया गया 1,20,000। तो आप क्या करेंगे, 20,000 रिवैल्यूएशन से एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या एंट्री पास हो जाएगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 1.20 एंड 20,000 फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ की जो रिवैल्यूएशन का लॉस जाएगा उसकी सेकेंड एंट्री पास होगी। ये मैं आपको फर्स्ट केस बता रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या पास हो जाएगी, ए एंड बी टू, यहाँ पे एक्स एंड वाई है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, एंड टू रिवेल।
ठीक है, इस तरीके से एंट्री पास होगी। और सेकंड केस में 90,000 है तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, WCR वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्क्समैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 90,000 एंड टू X एंड Y 10,000 रुपीज़ उनमें बांट दी जाएंगे इन ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद 54 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर रिजर्व्स मेंशन है आपको सारे। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो आप तीनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्क्समैन कंपनसेशन को डेबिट करके और सारे टू ओल्ड पार्टनर्स ABC तीनों में बांट सकते हैं इसको ओल्ड रेशो में। इसके अलावा जो डेबिट बैलेंस है इसको क्या करेंगे, ABC यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे भी 55 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, आर जो इनकमिंग पार्टनर है यहाँ पे वो क्या ला रहा है, कैपिटल एंड गुडविल। इसके बाद आर के आने के बाद P&Q क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है और उसका क्लेम भी दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग एंट्री पास करनी है। पहले आर का एडमिशन का ट्रीटमेंट करना है जहाँ पे आपके पास 3 एंट्रीज पास होंगी, 2 एंट्रीज कैपिटल लाने के और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास होगी और वर्क्समैन कंपनसेशन की सेटलमेंट एंट्री। तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मे बी आप चाहें तो 56 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चंस हम कहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी गुडविल वाले चैप्टर में। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो आप अपने हैंड पे करना चाहें तो कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे या जो भी इंक्रीमेंट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर आपको यहाँ पे चारू एंड दीपिका पार्टनर्स हैं और ईशा यहाँ पे एंटर हो रही है, उनका न्यू रेशो दे दिया। तो चारू और दीपिका ने बताया है कि उनका जर्नल रिजर्व का बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो जर्नल रिजर्व को आप ओल्ड रेशो में, P&L का डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और P&L क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है और 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है और ईशा यहाँ पे कैपिटल ला रही है और अपना गुडविल का हिस्सा कैश में। तो ईशा का वैल्यू है 43729 2/9। तो 1,80,000 में से 2/9 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 40,000 रुपीज़ ईशा का अमाउंट आएगा जो आप उससे मंगवा लेंगे और कैपिटल वो लेके आई है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू हो चुकी है 2,30,000, तो 30,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट है। तो 60,000 रुपीज़ को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे और जो 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आया है इसको भी, ठीक है। ये हमारे लिए प्रॉफिट थ्रू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 58, 59A एंड 59B एंड 60, ये सारे क्वेश्चंस आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मैंने जो अभी आपको 50th क्वेश्चन कराया है ये उसी तरीके से है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये मेरे हैंड पे मैं आपको स्किप करा रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमारे पास 61 to 90 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स के ऊपर जाएंगे। और अभी तक जो आपने 50 क्वेश्चन में किया वो काम तो हमें सारा करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सारे रिवैल बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है, तो वो काम तो इन क्वेश्चंस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक आप अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हैंड पे ये मैं आपका एज्यूम करके चल रही हूँ कि मैं करा चुकी हूँ, क्लियर। तो मैं आपको कल से 61 to 90 हमारा मेन टारगेट रहेगा क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, चेंज है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका गुडविल का बात थी आज 51 से 60 तक, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, वो आपके हैंड पे है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इलस्ट्रेशंस रेफर कर सकते हैं जिसमें मेंशन है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। इसके अलावा 61 to 90 हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 51 to क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, ये आज आपके पास होमवर्क है। तो tomorrow onwards we will start our adjustment of capital. Thank you.